टॉपिक है आपके पास ट्रैवल वेव ट्यूब। ये भी एमएससी फर्स्ट सेम के बच्चे जो इलेक्ट्रॉन सब्जेक्ट लगा हुआ है उनको, इनका सेक्शन सी में है। सो मैं तो आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी, मेरी वीडियोस देख लो, 16 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, सब नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे इसमें, तो यहाँ से मैं 16 नंबर तुम्हारे पक्के करवा दूँगी। ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा करवाऊंगी, नीचे वाला नहीं करवाऊंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने सेक्शन ही पूरा पढ़ लेना, जिससे 32 नंबर तुम्हारे पक्के, 32 + 16 हो गया तुम्हारा काम। चलो देखते हैं ट्रैवल वेव ट्यूब। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब। ये एक वैक्यूम ट्यूब है दैट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्पलीफाई रेडियो फ्रिक्वेंसीज RF सिग्नल्स इन माइक्रोवेव रेंज। इट एम्पलीफाई RF सिग्नल्स बाय अब्जॉर्बिंग पावर फ्रॉम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लीनियर बीम ट्यूब सच एज क्लेस्ट्रॉन। तो इसको हम ट्रैवल वेव ट्यूब भी बोलेंगे, लीनियर वेव ट्यूब भी बोलेंगे इसको। ये जो आपका ग्लास का बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको लो इम्पिडेंस मिलती है RF एनर्जी के लिए। ठीक है, जब कभी आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके आएगा तो वो ऐसे बहुत स्लोली जाके फिर एंड में आउटपुट देगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि it is used in electronics to amplify radio frequency signals को ये भेजता है, एम्पलीफाई करता है माइक्रोवेव रेंज में। इट एम्पलीफाई RF सिग्नल, ये RF सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा बाय अब्जॉर्बिंग द पावर ऑफ द बीम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की पावर बीम होगी उसको अब्जॉर्व करके हमें ये RF सिग्नल दे देगा। ठीक है, इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ लीनियर बीम ट्यूब। अब बताओ इसको लीनियर बीम ट्यूब दी है क्योंकि जो बीम होती है बिल्कुल ऐसे लीनियर, मतलब एक लाइन में जाती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड इलेक्ट्रॉन बंचिंग। अब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि स्पीड अप एंड स्पीड डाउन द इलेक्ट्रॉन। तो उसका ये प्रिंसिपल है, या तो स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, है ना। सो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या दिया, इलेक्ट्रॉन गन है। देखो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, फिर इसका हम ट्यूब की बात करेंगे। ट्यूब क्या है, ये जो मैग्नेट्स हैं इनकी बात करेंगे। ये RF है, RF इनपुट है, RF आउटपुट है, इनकी बात करेंगे। फिर ये जो मेरे पास ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शंस में हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तुम लोगों को बताती हूँ इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गन का आपको नॉर्मली पता है, आपने बहुत सारी फिजिक्स में पढ़ा हो। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, एक फाइन बीम देती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके एमिट होते हैं। आप ये लिखोगे इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम विच द फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड। नेक्स्ट है ट्यूब। ये जो ट्यूब है या तो ये ग्लास की हो सकती है, या तो ये ट्यूब जो होती है स्टील की हो सकती है। और बताएंगे इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक हेलिक्स होता है और पूरा का पूरा सर्किट जो है इसके अंदर है। तो ट्यूब की बात ये करी है, बेसिकली मेड ऑफ स्टील ग्लास एंड कंटेनिंग हेलिक्स एंड होल सर्किट। नेक्स्ट है यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे मैग्नेट। इन मैग्नेट का क्या काम है, मैग्नेट का काम ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलेगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। उस करके सीधा जाए हमारा इलेक्ट्रॉन, इस करके मेरे को यहाँ पे मैग्नेट लगाने पड़े। यानी ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो सीधा ही जाएगा। इस करके हमें इलेक्ट्रॉन इधर मैग्नेट का इस्तेमाल करना पड़ा है, बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट के बिना नहीं हो पाता ये सर्किट कंप्लीट तुम्हारा। RF इनपुट है, मेरे को पता है, यहाँ पे हमें इनपुट दी जाती है, यहाँ से RF आउटपुट है, आउटपुट दी ले जाती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कलेक्टर होता है। ये कलेक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो आते हैं इस स्लो वेव स्ट्रक्चर से, ये वेवी स्ट्रक्चर ही है, धीरे धीरे आएंगे, तो वो जब लास्ट पॉइंट पे पहुँच जाएंगे वो कलेक्टर होगा तुम्हारे पास। अभी जो ये स्लो वेव स्ट्रक्चर ये है क्या, हेलिक्स बोलते हैं हम इसको, या तो हम इसको डिले लाइन भी बोलते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल, ये बहुत लंबी कॉइल और वायर है जो कि एक्ट करती है एज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर। अगर इट स्लो डाउन्स द RF सिग्नल, जो RF सिग्नल आएगा उसको वो धीमे कर देगी, ये जो कि ट्रैवल कर रहा होगा स्पीड ऑफ लाइट से। एंड इट आल्सो सराउंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम कॉजिंग रेडियो वेव टू इंटरेक्ट विद इट। तो मैग्नेट के बारे में ये था। ठीक है, टू मैग्नेट आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रॉन बीम नैरो टाइट टुवार्ड्स द एक्स ऑफ ट्यूब। RF इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कलेक्टर क्या है,
है ना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उनको स्लोली वेव स्ट्रक्चर से उनको लास्ट पॉइंट में पहुंचाती है, वो पहुंच जाएंगे तो वो कलेक्टर होगा। हेलिक्स क्या है आपके पास, आल्सो कॉल्ड एज अ डिले लाइन, समथिंग लाइक दैट है, सब कुछ बताया मैंने यहाँ पे। अब हम वर्किंग देखते हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग तो है कि मैं पढ़ाने में मज़ा लूँ उसमें, है ना। आप लोगों को भी मज़ा आएगा, जब पेपर में लिखोगे आपको तभी मज़ा आएगा, वाह क्या मस्त थ्योरी है। तो वर्किंग में क्या होगा, व्हेन द स्विच इज़ ऑन, जब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एमिटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, कॉमन सेंस की बात है। एंड देयर इज फोकसिंग इलेक्ट्रॉन, एक फोकसिंग इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को बोलता है तुमने बिल्कुल ऐसे सीधे होके जाना है, ठीक है, विच फोकस ऑल द इलेक्ट्रॉन एंड अलाउ, ये बोल सकते हैं, एंड मेक दैम टू मूव इन अ नैरो बीम, ताकि वो बिल्कुल ऐसे जाए, ठीक है। जब RF इनपुट नहीं दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ईजिली पास नहीं होंगे कैथोड से। कैथोड कौन सा, ये वाला कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। नहीं दी जाएगी इलेक्ट्रॉन बीम तो इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं पास की जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गन स्विच तुमने ऑन नहीं किया होगा तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस की बात है यार, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्यों अंदर को जाएंगे, स्विच ऑन करोगे तभी तुम्हारा सर्किट यूनो शुरू होगा, जो भी ये है ना, तभी तुम्हारा ये सिस्टम वर्क करेगा। तो जब RF इनपुट इज़ नॉट गिवन देन इलेक्ट्रॉन में ईजिली पास फ्रॉम कैथोड एंड हेलिक्स टुवर्ड एनोड। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब स्विच ऑन नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, हमारे दिमाग में तो ये बात चल रही होगी, है ना। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, जब तुम क्या करोगे, स्विच वगैरह सब ऑन होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम यहाँ से इनपुट ही नहीं दोगे, इनपुट नहीं दी जाएगी यहाँ से, तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईजिली पास कर जाएंगे। और जब तुम इनपुट दोगे तो इलेक्ट्रॉन को कुछ साइकिल में से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि जब RF इनपुट इज़ नॉट गिवन देन इलेक्ट्रॉन में ईजिली पास, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। और जब RF इज़ गिवन, जब गिवन हो गए, इधर देखो इधर नॉट है, ध्यान देना। और जब RF गिवन होगी देन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सलरेटेड, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्सलरेट करेंगे और जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी, और यहाँ पे देखो यहाँ रखती हूँ, वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे वो डी एक्सलरेट हो जाएंगे। तो जो डी एक्सलरेट हो जाएंगे तो बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा एंड जो बंच होगा इलेक्ट्रॉन का वो मूव करेगा उस हेलिक्स स्ट्रक्चर में से, हेलिक्स स्ट्रक्चर में से मूव करेगा वो इस तरह से, ऐसे 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 करके जाएगा। लेकिन अब देखो सीधी लाइन होती तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता, अब उसको हेलिक्स स्ट्रक्चर में से जाना पड़ रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसे जाएगा, इस तरह से घूमेगा फिर जाएगा, तो स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी उसकी, है ना, डी एक्सलरेट हो गया, स्लोली हो जाएगा। बिकॉज इन एन डिले लाइन, डिले नाम से तुमको क्लियर, डिले लाइन हो के सकती है। एंड रीचेज एट एनोड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो एनोड पे पहुंच जाएगा तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो जो बंचेस ऑफ बंचेस देन वी गेट एम्पलीट्यूड आउटपुट सिग्नल, तो मुझे आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। सो आगे है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज़ यूज्ड बिटवीन द हेलिक्स। तो अब मैग्नेट की बात करेंगे, फिर मैग्नेट के बारे में बताएंगे मैग्नेट तुम्हारा क्या काम करता है। मैग्नेट अलाउ द बीम टू मूव इन द सेंटर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, द बंचेस विल पास स्लोली एंड दस हेलिक्स कॉल्ड एज डिले लाइन एंड स्लो वेव स्ट्रक्चर। ईजी था ना टॉपिक, बहुत ईजी था। एप्लीकेशंस देख लो क्या है यहाँ पे, ये तो तुम एप्लीकेशन को गूगल वगैरह से सर्च कर सकते हो, चैट GPT आ गया वहाँ से बड़े आराम से मिल जाता है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव ट्यूब और क्लेस्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है। इसकी लॉन्ग लाइफ है, क्लेस्ट्रॉन की शॉर्ट लाइफ है प्रोपेगेटिंग वेव है, यहाँ पे प्रोपेगेटिंग वेव नहीं होती हैं इसकी कोई, इसके अंदर हाँ कोई कैविटी नहीं है, इसके अंदर कैविटी थी, 2 कैविटी भी थी, 1 कैविटी भी थी। हाई पावर आउटपुट है, लो पावर आउटपुट है, वाइड बैंड डिवाइस है और ये नैरो बैंड डिवाइस है। सो इतना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे टनल डायोड की, जो आपने BSc में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, इसके बारे में जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। तब तक नोट्स चाहिए होंगे इसके, फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दूँगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से देख लेना। थैंक यू सो मच।